हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे बात करी थी। पहले देखा था कि ओवरलैपिंग के टाइप्स, मतलब बॉन्ड कौन कौन से बन सकते हैं, किस किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है और कैसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हमने सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों बॉन्ड बना के देखे थे। पाई में भी हमने कैटेगरी देखी थी कि पी पाई बनता है, फिर पी पाई डी पाई होता है और एक डी पाई होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे काम किया था और हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे। तो पहला पॉइंट था हमारा कौन सा, शेल नंबर का पॉइंट था पहला। देन हमारा अगर बात करता हूँ सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि पी और पी की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा फिर एस और पी की और एस की सबसे कमजोर होती है। न्यूक्लियस का डिस्टेंस वाली बात थी, है ना। थर्ड में हमने देखा था कि पाई बॉन्डिंग में तो डी पाई सबसे अच्छा होता है। क्यों? पहली बात तो वो देखा था न्यूक्लियस बहुत दूर थे और जो एरिया था ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा आ रहा था। बेसिकली न्यूक्लियस दूर थे और ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा था, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उधर भी काम कर रहा था। बाद में मैंने बताया था चौथा पॉइंट आएगा आपका और चौथा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ इज योर लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट कहता है कि दुनिया में जितने भी सिग्मा होंगे, ठीक है, दुनिया में जितने भी सिग्मा होंगे वो सब स्ट्रांग होंगे किससे? पाई बॉन्ड से, सॉरी डेल्टा बॉन्ड से। और जो जितने भी डेल्टा होंगे वो स्ट्रांग होंगे किससे? पाई बॉन्ड से। ये होता है सिग्मा स्ट्रॉन्ग देन डेल्टा, स्ट्रॉन्गर देन पाई। ऑल, कोई सा भी सिग्मा हो, कोई सा भी डेल्टा हो, ये सब ऑल अप्लाई होता है, मतलब सबके लिए है, ठीक है। ऑल सिग्मा ग्रेटर देन ऑल डेल्टा ग्रेटर देन ऑल पाई। तो यहां तो समझ में आता है सिग्मा, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, तो मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम अट्रैक्शन की कंडीशन चल रही है। बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा में सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखा था अपन ने, डेल्टा में टोटल 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो डेल्टा में सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है दैट इज बहुत ज्यादा है। वो क्या है? काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाई। पाई में सिर्फ 4 लोग से आ रहे थे, जबकि डेल्टा में सारे लोग से आ रहे थे। इसीलिए डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है किससे? पाई से। क्या होता है? स्ट्रांग होता है पाई से। तो चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करना है आपको, आपको बताना है यहां पर ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ, ठीक। क्वेश्चन है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ bonds formed by overlapping by following overlap, सॉरी यहाँ पर by following overlaps, ठीक है। ये ओवरलैपिंग आपको दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बतानी पड़ेगी, दैट इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि है Z। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? Z एक्सिस है। तो चलो देखते हैं और सारे फिल करते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है हमारे पास 2s और 2s, 2s और 2s। देन आता है हमारे पास 2s और 2p। देन आता है हमारे पास 2p भी, 2pz है ना, 2pz। देन आता है हमारे पास 2px और 2px, ठीक, 2px और 2px। फिर आता है 2pz और 2pz। फिर आता है 3px, 3px, हमारे पास है फिर 2px और 3px। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 3dxy, 3dxy
और पाई बॉन्ड के साथ साथ एक और देख लो, इधर एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं हम लोग, दैट इज योर 3D एक्स जेड और 3D एक्स जेड। ठीक है, एक और ऑप्शन इधर ऐड करा जा सकता है, दैट इज योर 3P जेड। अगर जेड लेते हैं तो यहाँ ले लेते हैं अपन 3px और 3dx z। ठीक है, 3px और 3dx z। तो कंपेयर करो फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैप्स। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z डिफाइन करी हुई है, पता ही होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का काम क्या है, क्योंकि आपको टाइप ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। उसी से फिर जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं वो सारे काम करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलो अब आंसर देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो काम था वो क्या था, आपको लिखने हैं सारे के सारे बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं। बेसिकली जब तक आप बॉन्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जब तक आप ये नहीं बताते हो कि कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, तब तक आप इस फंडे को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बॉन्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो चलो सबसे पहला है 2s और 2s। तो s के लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि s हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाँ s हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। ध्यान रखना ये बात, s हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, ना ही डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर 2s और 2s क्या बनाएंगे, सिग्मा। सही। चलो अब आता है 2s और 2pz। तो देखो जिस एक्सिस के अलोंग pz लाई कर रहे हैं उसी एक्सिस के अलोंग अपन अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, सिग्मा। ठीक, फिर उसका 2px और 2px पैरेलल है तो आ जाएगा यहाँ पर पाई। अब ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो खुद से बनाओ, एक बार ट्राई करो तभी पता चलेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में ये सब बनवा के देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, बना के देख भी चुके हैं पूरा। तो यहाँ पर बनेगा पाई, z एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है 2pz तो बनेगा सिग्मा। फिर है 3px अगेन बनेगा क्या, पाई। फिर है 2px और 3px अगेन क्या बनेगा, बन जाएगा पाई। फिर आता है हमारे पास 3dxy अलोंग z एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो डेल्टा। वो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डेल्टा, कल भी बताया था। फिर आता है 3dxz और 3dxz, बना के देखोगे तो बन जाएगा पाई। कौन सा बनेगा, हाँ पाई बन जाएगा। ठीक, और उसके अलावा अगर इस पाई को स्पेसिफाई करना हो मुझे, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो डी पाई। ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं डी पाई। और 3px और 3dxz, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा आपका पाई, बट ये कौन सा वाला होगा, डी पाई और पी पाई। ठीक है, डी पाई पी पाई। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को हटा दो आप यहाँ से, 2px और 3px वाला। बेसिकली हम इसको हटा सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा सकते हैं और अब कंपैरिजन थोड़ा सही रहेगा मामलों में। तो ये हो जाएगा पाई, और ये कौन सा पाई बॉन्ड है, दिस इज योर पी पाई। यहाँ पर है पी पाई। तो पी पाई बी पाई डी पाई पी पाई डेल्टा सिग्मा 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 पाई। अब अपन फाइनली देख सकते हैं ये भी एक पी पाई ही है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिख देता हूँ फिर भी, दिस इज योर पी पाई। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रैंक देते हैं तो मैं इन्हीं के सर पर इनको एक रैंक दे देता हूं। तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी, देखो सिग्मा को। किसको मिलेगी, सिग्मा, क्योंकि लिखा हुआ है सिग्मा ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन पाई। अब सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा है टोटल, 3 सिग्मा है। अब इन 3 सिग्मा में भी आपस में कैसे कंपेयर करेंगे, देखो दिस इज योर एस एस
दिस इज योर SP एंड दिस इज योर PP। याद आ रहा है कुछ? सेकेंड पॉइंट PP की सबसे ज्यादा, फिर S और P की फिर S और S, बट फॉर सेम शेल नंबर। याद रखना शेल नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेल नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी? फर्स्ट रैंक मिलेगी इस भाई साहब को, देन मिलेगी S और P वाले को, और देन मिल जाएगी इसको। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लियर है। सिग्मा, सिग्मा हमेशा ऊपर रहेगा किससे? डेल्टा से, और डेल्टा किससे ऊपर रहेगा? हमेशा पाई से। तो तीनों सिग्मा ऊपर ही रहेंगे, बट आपस में कंपैरिजन करना था तो S और P है ना, PP, SP और SS। सेकेंड पॉइंट देख लेना। बात करते हैं फिर उसका डेल्टा आ जाएगा, एक ही डेल्टा बॉन्ड है तो इसको मिल जाएगा चौथा नंबर। एक ही डेल्टा बॉन्ड है तो इसको मिल जाएगा चौथा नंबर। फिर बचते हैं पाई। तो पाई में देखो P पाई, P पाई, D पाई, D पाई और D पाई, D पाई फॉर द सेम शेल नंबर। शेल नंबर क्या है यहाँ पर? सेम है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका शेल नंबर देखो कितना है? इसका शेल नंबर है 2, बाकी इन तीनों का शेल नंबर कितना है? 3। इसका शेल नंबर 2 है, बाकी तीनों का शेल नंबर कितना है? 3 है। तो ऑब्वियसली जिसका शेल नंबर कम उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर वो चाहे पाई हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे डेल्टा हो। ध्यान रखना शेल नंबर वाला फंडा तीनों टाइप के बॉन्ड्स पे काम करता है, चाहे फिर वो सिग्मा हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो पाई हो, वो तीनों टाइप के बॉन्ड्स पे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर पाई कंपेयर कर लिया किससे? शेल नंबर से। बचते हैं ये तीनों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था डी पाई की क्या होगी? सबसे ज्यादा। देन उसके बाद आ जाएगा आपका P पाई, D पाई, और लास्ट बचता है हमारा E पाई, P पाई। लास्ट आ जाएगा हमारा P पाई और P पाई। तो 8 नंबर तक हो गया। ठीक, तो ये कहानी थी हमारी किसकी? ओवरलैपिंग थ्योरी की। अब अगर ये क्वेश्चन समझना है फिर से, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है? बॉन्ड्स बनाने। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखना है तो आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या करो? आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ बॉन्ड। एक बार टाइप ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो बना दो, और उसके बाद फॉलोइंग पॉइंट्स आप कंपेयर कर सकते हो जो रैंक वाइज हमने दिखाए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखे थे। ठीक, तो यहां आती है थ्योरी इसकी। अब चलो एक क्वेश्चन है जो कि VBT का वन ऑफ द फेलियर से स्टार्ट कह सकते हो आप, कि VBT के फेलियर में आने लग जाता है। तो कंपेयर, ठीक है, VBT के फेलियर्स में माना जाता है। तो क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नहीं तो बॉन्ड एनर्जी की लिख दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ऑफ F2 Cl2 Br2 I2 using concept of VBT। आपको VBT का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए बताना है कि F2 Cl2 Br2 और I2 की जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो करो ट्राई। और कैसे होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बोल सकते हो कि भैया जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी, यानी कि स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो उस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। कंपेयर करो, वीडियो को पॉज कर दो। तो आप लोगों ने कर लिया होगा कंपेयर। तो मैं बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो बात करते हैं अगर अपन F2 की, तो F और F, तो ये होता है हमारा सेकेंड पीरियड का। कौन से पीरियड का होता है भाई? सेकेंड पीरियड का। तो यहां ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होगी 2p और 2p। मैंने 2p डायरेक्टली कैसे लिख दिया बता देता हूं। इन जनरल हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, जहां पर N होता है हमारा पीरियड का नंबर, NH2NP5। ठीक, अगर बात करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? हाँ, P के अंदर। बेसिकली जो VBT है वो क्या कहती है? ओवरलैपिंग होगी, बट हर एक ऑर्बिटल को क्या लाना पड़ेगा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और वो कौन ला रहा है भैया? NP, कोई सा भी हो सकता है। हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ला रहा है वो कौन ला रहा है? NP। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी होने वाली है? यहां पर ओवरलैपिंग होगी हमारे पास P की। किसकी होगी ओवरलैपिंग?
पी की होगी। तो चलो देखते हैं। तो एफ और एफ के अंदर है हमारा भैया कौन सा, 2p और 2p। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग क्लोरीन और क्लोरीन में, देन देख लो ब्रोमीन और ब्रोमीन। और अब तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, हाँ इसके हिसाब से 3p और 3p, देन 4p और 4p, देन 5p और 5। सही, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करना है, पता चल ही गया होगा क्या आंसर होगा, है ना, आइडिया लग गया होगा। भाई स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कंपेयर करनी है तो P और P के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है, तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, वैसे भी सिग्मा। आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, आयनिक नहीं, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा ही होगा। ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा में जो पहला बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा। फिर दूसरा उसके बाद होगा पाई, तीसरा भी उसके बाद क्या होता है, पाई, और अगर चौथा बन सका तो बनेगा डेल्टा। सही, आंसर क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लो। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग या फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के हिसाब से आंसर होगा ये। ठीक है, यानी कि अगर बात करता हूं मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो क्या आ जाएगी भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी F2 की सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये आती है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर F2, Cl2, Br2 एंड I2, एंड दिस वाज supposed to be theoretical, this is supposed to be theoretical, यानी कि ये आंसर सही नहीं है। मैंने क्या लिखा था, बीबीटी के हिसाब से ये आएगी, बट अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटली Cl2 सबसे ऊपर होता है, देन होता है हमारा Br2, देन होता है कौन हमारा F2, और देन होता है हमारा I2। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल, ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। और हमें याद भी यही रखना है, ये वाला हमारे को याद नहीं रखना है, या फिर मैं इसको काट भी दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गलत है। ठीक, याद रखना है इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कैसे होता है समझना आसानी से, अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड का, ठीक, और कंपेयर करते हैं, लेट सपोज करो फ्लोरीन से, और सही, लंबा क्यों कर दिया, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, यानी कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, वो भी क्या होगा, हाँ ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही तो क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। बॉन्ड लेंथ ही क्या होती है हमारी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब देखो इसके पास है लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर, साइज बहुत छोटा है, ये जो बॉन्ड लेंथ है क्या है, छोटी है, तो इन लोन पेयर में आपस में क्या होता है, इनमें होता है रिपल्शन। ऑब्वियसली ये रिपल्शन किस में होगा, क्लोरीन में भी देखने को मिलेगा ही, सही, क्लोरीन में भी देखने को मिलेगा, बट यहां पर रिपल्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में लेस रिपल्शन, यहां पर लिख सकते हो आप मोर रिपल्शन, यहां पर कम रिपल्शन होगा और यहां पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब रिपल्शन अगर यहां ज्यादा होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे, इसीलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, अनस्टेबल है, बहुत जल्दी टूटना चाहता है, बात समझ आ गई, अनस्टेबल है, बहुत अलग होना चाहते हैं, दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो जल्दी टूट जाएगा।
और देखा जाता है कि ये Br2 से भी पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसका एक्सप्लेनेशन फर्दर यही होता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते बॉन्ड वीक हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2Cl2 Br2 एंड I2, एंड आप इसको बोल सकते हो टेक्निकली दिस वाज द फेलियर ऑफ VBT, या फिर ड्रॉबैक्स बोल सकते हो। ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ VBT था, ठीक है, या फिर फेलियर ऑफ VBT भी बोल सकते हो। चलो आगे देखते हैं, और देखते हैं फेलियर ऑफ VBT हमारे पास और भी अभी, सिर्फ इन्हीं पे नहीं रुकते हैं, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो अगला फेलियर ऑफ VBT आता है CH4। एक ही फेलियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस वाले फेलियर से बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अगला आता है, अगर बात करते हैं अपन CH4 की, इसकी फॉर्मेशन ऑफ CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो CH4 अगर VBT के हिसाब से बनाना है तो कैसे बनेगा, समझना। अपने पास कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो अपने को तो इससे मतलब है वैलेंस शेल वाले से, ठीक है। वैलेंस शेल की बात करते हैं तो कार्बन के वैलेंस शेल में लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 4। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी उतने ही चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन को ले जाएंगे, स्टार बना दिया, ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब बना देता हूं एक्साइटेड स्टेट में ले गया। किस में ले गया, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया इधर। ये तो अब आप लोगों ने एटॉमिक पढ़ लिया होगा, ठीक। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल में लेके जाना, एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाना। तो हमारे पास हो गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सही। अब हमने क्या करा, हम लिया है हाइड्रोजन, कितने, 4, हम 4 हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लिया है जिनके पास क्या था, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो अभी हाइब्रिडाइजेशन भी समझाऊंगा इसी से ही, और VBT का एक फेलियर भी समझाते हैं। लिया है 4 हाइड्रोजन। अब ये 4 हाइड्रोजन, इसका शेल कौन सा होता है हाइड्रोजन का, 1s 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 और 1s, फिक्स है। यहां पर है 2s, यहां पर है 2s। अब इधर 3 जगह पर अपन अलग अलग करते हैं, तीनों जगह पर माहौल को अलग अलग कर देते हैं। यहां ले लेते हैं 2px, यहां ले लेते हैं 2py, और यहां ले लेते हैं 2pz, ठीक है। यहां ले लेते हैं अपन 2py 2pz, कुछ भी ले सकते हैं, तो तुम्हारी इच्छा है ना। कर लिया। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो समझना, पहला बॉन्ड बनेगा कौन सा, 1s 2s का, है ना। पहला कौन सा बॉन्ड, 1s और 2s। फिर बनेगा क्या, 2px और 1s के बीच में बॉन्ड, ठीक है। इसको 2s 1s कर, ठीक है, 2s 1s, फिर 2px और 1s, फिर हो जाएगा हमारे पास 2py और 1s, और फिर हो जाएगा हमारे पास 2pz और 1s, सही है ना। अब VBT लगाते हैं तो सारे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, सिग्मा। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा, ठीक है। सारे बॉन्ड कौन से बना लिए मैंने, सिग्मा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बार इसी के अप्रोच करा दिया, x के अलावा, फिर y के अलावा, फिर z के अलावा। तो तीनों बॉन्ड कौन से हो गए, सिग्मा। इसको तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जरूरत नहीं, तीनों बॉन्ड हो गए सिग्मा। अब कंपेयर कर सकते हो, है ना, कंपेयर कर सकते हो। तो दिस इज योर s एंड s, क्योंकि शेल नंबर क्या है सब में सेम, शेल नंबर वाला फंडा काम नहीं करेगा, तो यहां काम करेगा SS, फिर SP, SP और SP। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं
अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों की और इन दोनों की, मतलब इन तीनों की आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि बॉन्ड क्या है, सेम टाइप का बन रहा है, सिग्मा ही बन रहा है। तीनों में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिग्मा, है ना। और कुछ चेंजेस भी नहीं है, शेल नंबर भी सेम है, सारी चीजें सेम ही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी सेम है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम। और इनकी ज्यादा होगी किससे, एस और एस से। यहाँ एस और एस है और यहाँ एसपी, एसपी और एसपी है। ये अगेन वापस से लिख सकता हूं, दिस बॉन्ड एनर्जी वाज एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल, ठीक है। ये तो था हमारा थ्योरेटिकल। अगर बात करते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग, बट हैश in case of CH4, in case of CH4 all bonds have same bond energy। क्या बोल सकते हैं, CH4 के केस में जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है कि सारे बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, सेम है। चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसीलिए यहां पर देखने को मिलता है कि बॉन्ड एनर्जी सारी क्या है, सेम है। तो ये तो थियोरेटिकल था एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। और वापस से बोल सकते हो आप इसको क्या, दिस इज अ फेलियर ऑफ वीबीटी, क्योंकि वीबीटी का अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, अभी हमने पढ़ा वीबीटी का अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, बट वीबीटी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा है, ये फेलियर है। इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबकी सेम है, चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या है, सेम है। और अगर बॉन्ड एनर्जी सेम है, बॉन्ड एनर्जी अगर सेम है तो फिर फेलियर हो ही गया वीबीटी का, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। दिस इज अ फेलियर ऑफ वीबीटी। अब हमारे को थ्योरी चाहिए थी नहीं, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, अभी अपन चलो छोड़ो, इसको बोल सकते हैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी और कुछ और पॉइंट्स थे जो वीबीटी समझा नहीं पाया था, वीबीटी स्ट्रक्चर्स नहीं समझा पाया था। जो वीबीटी है वो ज्योमेट्री, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कोई ज्योमेट्री होती है वो समझा नहीं पाया था, ठीक है। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं फेलियर में, ड्रॉबैक्स में, यहां पर तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ H2 होता है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 होता है। तो इन सबके केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि वीबीटी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती। तो फेलियर में देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो सबसे पहला आता है वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीबीटी क्या नहीं समझा पाती है, वीबीटी समझा नहीं पाती है ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल्स के शेप को, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या शेप होता है, क्या ही ज्योमेट्री होती है, बट वीबीटी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अगर और पॉइंट्स देखना चाहें हम लोग तो बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक ही पॉइंट है, शेप और ज्योमेट्री को समझा नहीं पाती है। उसके अलावा आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी के जो ऑर्डर को है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं एक नई ओवरलैपिंग थ्योरी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है, लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बोलती है द इंटर मिक्सिंग द
intermixing of orbitals, the intermixing of orbitals having same और इसको बोल सकते हो नियरली सेम, है ना, ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू orbitals, to form new orbitals of same energy. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. ठीक है, having same energy of new orbitals having same energy, new orbitals having सेम एनर्जी. ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा? हाइब्रिड वर्ड क्या होता है? हाइब्रिड क्या होता है? दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर, है ना. कभी आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड ब्रीड होती है ना. जैसे खच्चर होता है ना. खच्चर किसका वो होता है? मिक्स घोड़े और गधे का. ठीक है, तो दैट्स अ हाइब्रिड. तो घोड़ा एक अलग चीज थी, गधा एक अलग चीज थी, बट उनकी मिक्सिंग मतलब उनका हाइब्रिड बनाना पॉसिबल हुआ. तो उसी से अपन ने क्या देखा कि भैया यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये 2s है और ये 2p है, ये 2s और ये 2p, इन दोनों की एनर्जीज क्या है? अलग अलग है. 2s और 2p की अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जी क्या है? अलग अलग है. बट जो एनर्जी का गैप है, जो ये एनर्जी का गैप है, लेट सपोज करो अगर आपका 2p कहीं यहाँ पर है तो 2s हमारा कहीं यहाँ होगा, ऐसा ही होगा. इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये बेस लेवल में है ना. तो 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है. बट ये जो गैप है ये बहुत कम है. ये क्या है? गैप बहुत कम है. गैप कम होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं? मिक्स कर जाते हैं. क्या कर जाते हैं? मिक्स कर जाते हैं. क्या लिखा है मैंने? इंटरमिक्सिंग. क्या? इंटरमिक्सिंग. तो जो ये इंटरमिक्सिंग से ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी. उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. जैसे अपन ने ले लिया, लेट सपोज करो 2s, है ना, और मैंने ले लिया क्या? 2p. मिक्स करा दिया. ठीक है, मिक्सिंग करा दी और 4 नए ऑर्बिटल्स बना लिए. एक s और 3p, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पर sp3 और sp3. अभी अपन देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है. बट बेसिकली फंडा यही है कि भैया चार ऑर्बिटल्स लिए, इनको क्या करा? मिक्सर में डाला, जूस में डाला, मिक्स करा और 4 नए ऑर्बिटल्स बना लिए जिनकी एनर्जी क्या है? एक जैसी है, सेम है. जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है. इसलिए इधर sp3. तो दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन. अभी अपन बढ़ते हैं क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन और आगे पॉइंट्स पे जाएंगे. जब तक आप इस चीज को कॉपी कर लो और हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स. चलो, पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन. पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. तो अब हमारे पास आता है पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन. तो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज योर, पहला पॉइंट कहता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू
number of orbitals participating in हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी के बराबर क्या होंगे आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आती है? तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने लिया था एक s, ठीक है, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था एक s और मैंने लिए थे 3 p। तो टोटल इनकी मिक्सिंग के बाद मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, कितने ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4। तो कितने ऑर्बिटल्स मुझे मिलेंगे, हाँ क्या फंडा है, मुझे मिलेंगे 4 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मुझे क्या मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये बना लिया, बात समझ में आ गई? तो ये 4 ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जो गैप है ना, जैसे एनर्जी गैप वाली बात थी, अगर उस पॉइंट पे अगर मैं अमल करता हूं, ठीक है, उस पॉइंट को अगर मैं समझाता हूं तो एनर्जी गैप बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि एनर्जी गैप एनर्जी गैप या फिर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स must be very low, बहुत ही कम होना चाहिए। वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूं तो बहुत ही कम होना चाहिए। अब समझना क्या है इसका। जैसे 2s और 2p मिक्स करना चाह रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स 2p के मिक्स करेंगे और बाद में देखेंगे। तो 2s और 2p मिक्स करना चाह रहे हैं, क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। मान लो आपसे बोला 3s और 3p मिक्स करना चाह रहे हैं, क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। आपसे बोला कि भैया 2p और 3s मिक्स करना चाह रहा है 2p और 3s मिक्स करना चाह रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर शेल नंबर 2 है, यहां पर शेल नंबर 3 है। शेल नंबर जब चेंज होगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी का जो गैप है बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अपन बोल देते हैं 2p और 3s में मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरीके से 2s और 3p में भी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे 2s प्लस 3p, इसके अंदर भी मिक्सिंग पॉसिबल का चांस नहीं है। वही रीजन, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, जबकि क्या होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास आता है एक 4s, और मान लो 4s है, 4s प्लस 3d प्लस 4p। आगे जाके हम लोग कोऑर्डिनेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो 4s प्लस 3d प्लस 4p, देखो 4s और 4p दोनों का शेल नंबर सेम है, तो इनमें तो एनर्जी गैप वैसे ही क्या होगा, कम होगा। इन दोनों में एनर्जी गैप तो वैसे ही कम होगा। बात करते हैं 3d की, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो पीरियोडिक के अंदर या फिर मैंने क्वांटम के अंदर हम लोग ये देख चुके हैं कि 3d और 4s की एनर्जी का गैप भी बहुत कम होता है। मैंने क्या कहा था, या तो एनर्जी सेम हो या फिर डिफरेंस जो बहुत कम हो। ठीक, तो यहां पर भी देखा जाता है जो शेल नंबर वाला फंडा वो काम नहीं करता है। इन दोनों की जो एनर्जी गैप होती है बहुत कम होती है, किसकी, 4s और 3d की। तो यहां पर भी देखा जाता है मिक्सिंग पॉसिबल है। तो 4s प्लस 3d प्लस 4p जो भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी उससे मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, बट पॉसिबल है। क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, गैप बहुत कम होता है। ठीक, तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वैसे लिखा दिया मैंने, पर फिर भी लिख देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म
have same energy. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड है सेम एनर्जी। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे कि क्या कहता है, ठीक है। अभी तक अपन ने देखा नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी चल रही है उसके रिगार्डिंग। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड है सेम एनर्जी। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वैकेंट ऑर्बिटल कॉमा हाफ फिल्ड कॉमा fully filled orbitals can participate in hybridization। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमिना है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमिना है। तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से। हाफ फिल्ड तो चलो नॉर्मल कहीं केस हो जाएगा। वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग देखते हैं BH3, ठीक है, B2H6 से कंपाउंड बनता है आगे जाके, उसमें देखते हैं। फुली फिल्ड यानी कि इनर्ट गैसेस की भी बातें कराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम समझ सकते हैं। एक और पॉइंट बताता हूं, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड एंगल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो डिसाइड किया जाता है बॉन्ड एंगल से, बट फिलहाल हम लोगों को बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट नहीं पता है, आगे जाके देखेंगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं एक्चुअली में क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैसे हुआ होगा। अब देखो, कार्बन था भाई साहब हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2s2 के हिसाब से। कार्बन था कुछ इस तरीके से, ठीक। हमारी नॉर्मल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s2 और 2p2 कार्बन था हमारा ऐसा। कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने थे, 4। कितने बॉन्ड्स बनाने थे, 4 बॉन्ड्स बनाने थे। कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने थे, 4 बॉन्ड्स बनाते थे। तो कार्बन को अपन ले गए एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ले गए एक इधर और एक इधर। यहां पर है क्या 2s और ये है 2p। अब समझना, हाइड्रोजन आए, क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां पर आए, 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हमारे 2s नहीं 1s 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 और 1s, 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए। बट लफड़ा क्या हुआ, जो ये हाइड्रोजन है इसने बोला ठीक है भैया तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी कम है, तुम्हारी ऑर्बिटल की, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, बट बाकी के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। बाकी के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये तो एग्री कर गया। बेसिकली हाइड्रोजन ने डिमांड रखी कि या तो तुम सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रखो, ठीक है। चारों हाइड्रोजन ने डिमांड रखी कि या तो आप सारे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम कर दो, इसकी भी और इन तीनों की भी, तीनों को एक एनर्जी लेवल पे ले आओ, तब तो हम बॉन्ड बनाएंगे आपसे, अदरवाइज हम जा रहे हैं। तो कार्बन ने बोला रुको 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 रुको, ठीक है। कार्बन ने रोका, कार्बन ने बोला ठीक है मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो कार्बन ने क्या जुगाड़ करा, फिर कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने अपने एक 2s वाले ऑर्बिटल को पकड़ा और 3 2p वाले ऑर्बिटल्स को पकड़ा। क्या करा, एक 2s के ऑर्बिटल को पकड़ा और 3 2p ऑर्बिटल्स को पकड़ा, उनको बुलाया, ठीक है। उनको बुलाया, संगठन बनाया, बात करी, ठीक है। बात करके बोला देखो बात ऐसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है और मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके पास भी तो एक दर्द भरी दास्तान सुनाएगा कि यार मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन इसके लिए मदद करने को तैयार है। अब तुम नाटक मत करो, तुम चारों नाटक मत करो। तो उसने बोला तुम चारों क्या करो, एक सेम एनर्जी लेवल पे आ जाओ। क्या करो, सेम एनर्जी लेवल पे आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और सुकून में आ जाऊंगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। तो बात अच्छी लगी उनको, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। क्यों, एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी का जो गैप है इन दोनों के बीच में,
इन दोनों सबशेल्स के बीच में वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ये तो बेसिकली एक सबशेल ही है ना। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप क्या है, कम है। ठीक, ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप कम था तो उन्होंने क्या कर ली हाइब्रिडाइजेशन, क्या कर ली, मिक्सिंग कर ली, क्या कर ली, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। और क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितनों ने पार्टिसिपेट किया था, 1 और 2 3, 1 2 3 4, टोटल कितने, 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 4 ही क्यों चाहिए थे, क्योंकि हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। समझ में आ रही है बात, हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं कम से कम उतने तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए ही चाहिए, या फिर बोल सकते हो उतने तो ऑर्बिटल्स आपको चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है, जितने एटम्स आ रहे हैं, जितने एटम्स आ रहे हैं, सराउंडिंग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स जितने आ रहे हैं उतने ऑर्बिटल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इधर कितने आ रहे थे, 4, कितने आ रहे थे, 4, तो उसने क्या करा, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। ठीक, अब आता है नामकरण। तो नामकरण कैसे करेंगे, एक एस आया और 3 आए, क्या, पी, एक एस आया और 3 आए पी, तो कितने बन गए, इनका नाम लिख दिया गया sp3, sp3, और ये छोटा एस और छोटा पी है, sp3 और sp3, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। चारों के नाम क्या है, sp3। अब चारों के नाम सेम हो गए तो चारों की एनर्जी भी क्या हो गई, सेम, sp3 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 sp3। अब हाइड्रोजन आएंगे खुशी खुशी, ये आ गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, सॉरी, ये 1s लेके आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा। अभी अपन पढ़ेंगे कि सेंट्रल एटम करके कोई चीज होती है, सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, दूसरा और कोई हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। ठीक, मतलब मेजरली वही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये आ गए तो बस हो गया। क्या, ओवरलैपिंग थ्योरी तो अभी भी काम करेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग थ्योरी। ओवरलैपिंग थ्योरी के 2 पार्ट हैं, एक है बीबीटी और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। बीबीटी बोलता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे, बीबीटी क्या बोलता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे और ओवरलैप करेंगे, जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे और वो ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक, तो ये आए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अभी भी क्या होनी है, अभी भी होनी तो क्या है, ओवरलैपिंग। तो इन चारों के बीच में क्या हो जाएगी, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग और बॉन्ड बन जाएगा। ये शेप्स कैसी दिखती है, sp3 कैसा होता है और कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, सब हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक, तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि गवर्न करते हैं हम लोग जनरली CH4 के फॉर्मेशन से, सबसे आसान यही होता है। ठीक, तो यहां पर अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिल गई, यहां लिख सकते हो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो आप लोग कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी, तो अपन देखते हैं अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देखते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स है उनको डिफाइन कर लेते हैं फर्स्टली। ठीक है, कुछ टर्म्स है उनको अपन देख लेते हैं। जैसे एक होता है सराउंडिंग एटम, ठीक, एक होता है हमारे पास सेंट्रल एटम। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन होगा, किसी मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम कौन होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है हमारे पास, या फिर हाइब्रिडाइजेशन समझा, एक सेकेंड,
चलो सम टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज योर सेंट्रल एटम। क्या होता है? सेंट्रल एटम। तो बेसिकली सेंट्रल एटम ऐसा कोई अलग सा बंदा नहीं है जिसके लिए खूब सारी बातें कर सकती हो, ठीक? ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल एटम जैसे सपोज करो आपने लिया NH3 और आपको बोला कि भैया बताओ NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या फिर आपको लिया H2O, ठीक है, मॉलिक्यूल ले लिया H2O, या फिर ले लिया आपने PCl5, या फिर ले लिया PCl3 और आपसे बोला कि चलो बताओ उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बट किसकी? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर एटम, नॉट फॉर अ मॉलिक्यूल। देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो किसी पर्टिकुलर एटम की होती है और वही एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। जैसे यहां देखो, यहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन जो निकाली है वो किसकी निकाली है? कार्बन की। किसकी निकाली है? कार्बन की निकाली है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने ही अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने के लिए बोला था। ऐसा थोड़ी है कि कार्बन आया और हाइड्रोजन आया, दोनों के ऑर्बिटल्स मिक्स कर गए, नया कुछ हो गया। नहीं, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए डिफाइंड होती है एंड दैट एटम इज नोन एज सेंट्रल एटम। ठीक है, हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की। इसी के अराउंड हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसी के अराउंड हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोगों को सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, समझ में आ गई बात? तो सेंट्रल एटम समझ में आ गया होगा कि वो बंदा जिसके लिए हम लोग मेजरली हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे कि भैया हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ पॉइंट्स है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जनरली जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो होता है लेस इन नंबर। क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर सबसे कम नंबर उसी का होगा, जैसे NH3, ठीक, PCl5, PCl3 और H2O, है ना? तो जनरली जो हमारा लेस इन नंबर के हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जो नंबर में कम होगा वही हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम। एक पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट, ये तो लिखने की जरूरत है। तो लेस इन नंबर एक पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है लेस इन नंबर के अलावा, सॉरी, लेस इन नंबर के बाद आ जाता है हमारा लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। वो बंदा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। वो बंदा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जैसे Xg(F4), तो ये नंबर में भी कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास और कौन कौन से आ सकते हैं, अभी देखते हैं, और भी एग्जांपल है। Cl, चलो लेस इन नंबर हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। या फिर एक और होता है लार्जर कोवेलेंसी। लार्जर कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है? बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कोवेलेंसी की, तो कोवेलेंसी इज नथिंग बट, कोवेलेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। कोवेलेंसी को वैलेंसी से रिलेट मत करना, ठीक है। दोनों चीजें कभी सेम भी हो सकती है और दोनों चीजें कभी अलग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो कोवेलेंसी एक अलग टर्म है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या? कोवेलेंसी, ठीक। तो लार्जर कोवेलेंसी मतलब जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता हो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता हो।
चाहे फिर वो पाई हो, चाहे फिर वो सिग्मा हो, चाहे फिर वो डेल्टा हो, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेट हो, कोई सा भी बॉन्ड हो, उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा। तो बाकी सारी टर्म्स का हम लोग समझेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना काफी है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ फेलियर्स, ठीक है, कि कैसे वो फेल होती है। फिर हम लोगों ने देखा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, कि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है, उसको समझा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ टर्म्स और बाकी है उनसे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स किस किस तरीके से मिलके क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। समझ में आ गई? तब तक के लिए इसको रिवाइज करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट